अस्सलाम वालेकुम। रेड फार्म्स यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आस्ट्रालॉब और RIR की बेहतरीन फार्मिंग के लिए हमारे चैनल की वीडियो लाजमी देखिए। तो आज हम बात करते हैं इन ब्रीड्स के लिए जगह का इंतखाब और कंस्ट्रक्शन कैसे की जाए। ये याद रखिए कि RIR और आस्ट्रालॉब की फार्मिंग में कामयाबी के लिए सिर्फ प्योर ब्रीड खरीदना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इनकी मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम और पहली चीज़ इनकी शेड की कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम इंसानों को भी रहने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही इन परिंदों के रहने के लिए भी इनके लाइफस्टाइल के मुताबिक इनका शेड का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम आस्ट्रालॉब और RIR की फार्मिंग के लिए शेड कंस्ट्रक्शन के अहम तरीन नकात की तफसील से वजाहत करते हैं। शेड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से याद रखिए जो सबसे अहम नुक्ता है वो है शेड की सिमत का तयन करना। ये याद रखिए कि आपके शेड की लंबाई मशरिक से मगरिब और चौड़ाई शुमाल से जनूब होनी चाहिए। अब उसके बाद एक और अहम नुक्ता जो कि शेड का एरिया है कि हमें कितना एरिया चाहिए कितने परिंदों के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आस्ट्रालॉब और RIR का एक तैयार और बालिग परिंदा उसको जितनी जगह चाहिए होती है वो 2 स्क्वायर फीट होती है। तो इस तरीके से एक ओपन शेड जो कि 30 फुट चौड़ा और 120 फुट लंबा होता है, उसमें आप 1700 से 1800 तैयार परिंदे बड़ी आसानी से रख सकते हैं। तो ये 2 अहम चीज़ें हैं जिसमें एक शेड की सिम और दूसरा उसका एरिया है जिसकी बुनियाद पर आप एक कामयाब फार्मिंग कर सकते हैं। फिर एक ओपन शेड की कामयाबी का इन्हिसार उसमें मौजूद खिड़कियों और रोशनदानों पर होता है। जितने ज़्यादा रोशनदान होंगे, जितनी ज़्यादा खिड़कियां होंगी, उतनी ही उसमें हवा का गुजर बेहतरीन होगा और गंदी गैसेस और जहरीली गैसेस जिनमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो रोशनदानों की मौजूदगी से बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। उसके बाद उसका फर्श जो भी आप बनाएं वो पक्का बनाइए ताकि जब आप अपना एक फ्लॉक निकाल कर दूसरा फ्लॉक उसमें रखना चाहें तो उस फर्श को आप बहुत आसानी से धो सकते हैं, उसको जरासीमों से पाक कर सकते हैं। उसके अलावा बात आ जाती है कि सर्दी से बचाने के लिए हमारे पास क्या इंतज़ाम होना चाहिए। तो सर्दी से बचाने के लिए आपका जो शेड है उसकी खिड़कियों पर पर्दे लगाए जाते हैं जो दिन के टाइम पर उठा लिए जाते हैं और मगरिब से पहले उनको गिरा दिया जाता है ताकि आपका परिंदा सर्दी से बच सके। फिर उसके अंदर शेड के अंदर मौजूद उनके खाने के और पानी के बर्तन की सही तादाद कि एक खाने का बर्तन 30 से 40 परिंदों के लिए काफ़ी होता है और एक पानी का बर्तन 70 से 80 परिंदों के लिए काफ़ी होता है। फिर जब आपकी मुर्गी प्रोडक्शन पे आ जाए यानी अंडे देने शुरू करने लगे तो उससे कुछ अरसा पहले आपने उसके अंदर नेस्ट बॉक्स या अंडे देने के लिए जो प्रॉपर जगह होती है वो डब्बे रख लेने हैं। उसमें आपकी मुर्गी आसानी से अपने लिए जगह बनाएगी और उसी में अंडे देगी। एक नेस्ट बॉक्स जो होता है वो 70 से 80 मुर्गियों के लिए काफ़ी होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका अगर आप शुरू से ही ख्याल रखेंगे तो आप अपनी आस्ट्रालॉब और RIR की फार्मिंग में इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। फार्म के अंदर आपको एक और चीज़ जो नज़र आएगी वो ये है कि दीवार के साथ बांस बैम्बू स्टिक्स बांधी गई हैं। अच्छा, इनको ज़मीन से तकरीबन 3 फुट के ऊंचाई पर बांधा गया है। इनको परचीज भी कहते हैं। इनका मेन मकसद या पर्पज़ ये होता है क्योंकि परिंदा जो है ये हमारी मुर्गी जो है ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने को पसंद करती है। जिस तरह कि आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में या देहातों में जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं वो शाम के टाइम पे घर के सहन में मौजूद दरख्तों की शाखों पर बैठ जाती हैं। उनकी एक फितरत है, उनको ये अपनी एक आदत पसंद है, तो इसी चीज़ को वो शेड में भी तलाश कर रही होती है। तो अगर आप उनमें ये इस तरीके के बांस जो है ज़मीन से 3 फुट के ऊंचाई पर बांध देंगे तो आपका परिंदा उस पर बैठने से एक तो खुश भी होगा, थोड़ा फितरत के करीब हो जाएगा और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाएगी कि आपके शेड की थोड़ी स्पेस या कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जाहिर है अगर वो फर्श पे बैठेगा उसमें अब ये है कि अब आपने उसकी जगह बढ़ा दी, कुछ उन बैम्बू स्टिक्स के ऊपर बैठ जाएंगी, कुछ बूरे के ऊपर भी बैठ जाएंगी जो फर्श आपने बिछाया हुआ है। तो इससे एक आप उनकी जगह की गुंजाइश बढ़ा सकते हैं, दूसरा ये है कि परिंदे को एक कुदरती माहौल फराहम कर सकते हैं।
اچھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو شیڈ کے ساتھ ملحقہ کمرہ ہوتا ہے، یہ آپ اپنے ورکرز کے رہنے کے لیے اس کو مخصوص کر دیجئے۔ اس کمرے میں آپ اس کا ایک پورشن جو ہے اس کو ایز اے فیڈ طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بیگز کو آپ ڈائریکٹلی زمین کے اوپر نہ رکھیے، کہ یہ نہ ہو کہ وہ نمی جذب کر لیں اور فیڈ جو ہے آپ کی خراب ہو جائے۔ اس کے لیے آپ زمین پہ اینٹیں رکھ کے پھٹے رکھ لیجئے، اس کے اوپر پلاسٹک شیٹ بچھائیے، ان کے اوپر ان فیڈ بیگ کو سٹور کیجئے۔ اور اس چیز کا بھی خیال رکھیے کہ ان فیڈ بیگ کا دیوار سے فاصلہ جو ہے تقریباً 2 سے 3 فٹ آگے ہو، تاکہ وہ دیوار سے لگنے والی نمی اور فرش سے لگنے والی نمی سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی فیڈ کی سٹوریج بھی اچھی ہو جائے گی، اور اسی کمرے میں آپ کے ورکر کے رہنے کی جگہ بھی ہونی چاہیے۔ آپ کے ورکر کا کمرہ اور آپ کا شیڈ، اس کے درمیان جو دروازہ ہے، اگر آپ اس میں شیشے کا انتخاب کر لیتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا یہ کہ ہر وقت دروازہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اندر جھانکنے کے لیے کہ برڈ میں کسی قسم کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ تو اس گلاس ڈور کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آتے جاتے آپ کے ورکر کی نظر اس پہ پڑ سکتی ہے، اور کوئی بھی آپ کے برڈ کو وزٹ کرنا چاہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو شیڈ کے اندر داخل کریں اس کو اپنا برڈ دکھانے کے لیے، اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اس گلاس ڈور سے آپ کے فلاک کو وزٹ کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا بایو سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ بھی آپ کا سالو ہو جائے گا۔ آپ کے برڈ کو کسی قسم کے آؤٹ سائڈر وزٹر سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکے گا، اور اس طریقے سے آپ اپنے پرندے کو بڑے محفوظ طریقے سے پال سکتے ہیں۔ جی ویورز، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ریڈ فارمز یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید معلومات سے بھرپور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ بہت شکریہ۔